एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहां पे लॉस हो जाता है। लॉस ऐसा नहीं कि केवल आपका ही होता है या फिर मेरा ही होता है, जो भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं उनका सभी का होता है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं, और जब बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं तो एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कि हमें ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़कर दूसरे बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, ट्रेडिंग दूसरे बिजनेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने दूसरे बिजनेस का मान लेते, कोई मैन्युफैक्चर यूनिट आपने लगाया, तो वहां पे जब भी आप उसमें कैपिटल लगाओगे तो आपको कुछ मशीनें मिल जाएंगी, कुछ आपने अलग तरह का लाया तो वहां पे आपका प्रोडक्ट होगा, उसमें आपका मार्जिन निकलकर आपका प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनेगा। और वहां पे जब लॉस चल रहा होगा तब भी आपको कुछ ना कुछ फिजिकल नजर आएगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अगर उसको मैं बाद में भी कहीं ना कहीं सप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, नेट में तो लॉस नहीं होगा, ऐसा आपको नजर आएगा। लेकिन जब मार्केट के अंदर हम अपना कैपिटल लगाते हैं और वहां पे जब हमें लॉस नजर आता है, तब क्या होता है, कैपिटल कम होना शुरू हो जाता है और फिजिकल हमें कुछ नजर नहीं आता। तो वहां पे क्या होता है, इंसान का माइंडसेट ज्यादा खराब होता है कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा और मेरा पैसा भी मार्केट के अंदर जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हमें समझना होगा, जब हम दूसरा कोई यूनिट शुरू करेंगे तो वहां पे जो इनिशियल आप जो कैपिटल लगाओगे उसमें क्या आपको कुछ नहीं मिलता। आपको प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन वो सप्लाई तब तक नहीं कर पाए जब तक आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे, कुछ उनसे प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। आपने कोई मशीन वगैरह लगा ली, लेकिन जब तक उससे आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ नहीं बनेगा। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर होता है, जब तक आप ट्रेडिंग में अपना कोई सेटअप नहीं बनाओगे, अपना कोई मशीन नहीं बनाओगे, तब तक आपका क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक आप मार्जिन कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना आपके लिए जरूरी है। तो मार्केट में मस्ट है कि मार्केट में आप कोई सेटअप बनाओ, चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो। आपने कोई बड़ा मशीन लगा रखा है तो बड़ा पैसा बनाएगा, छोटा मशीन लगा रखा है तो छोटा पैसा बनाएगा, पैसा जरूर बनेगा। थोड़ा कंपटीशन हाई रहता है, अगर आप कम कैपिटल के साथ काम कर रहे हो तो कंपटीशन आपका हाई रहता है। और मार्केट में कंपटीशन वैसे भी हाई है। आपको लग रहा है सर यहाँ पे तो बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन जो ट्रेड करते हैं उसके साथ आप 1 to 1 आप काम कर रहे हो। अगर किसी का लॉस है, किसी का प्रॉफिट है, तो ऐसा बन रहा है। वहां पे क्या होता है, आपका भी प्रोडक्ट बिक गया, दूसरे का भी बिक गया, तो ऐसे में काम चलता रहता है। किसी का कम में चला गया, किसी में ज्यादा में चला गया, तो वहां पे मार्जिन निकलता रहता है। और वहां पे क्या होता है, लॉस भी होता है तो ऐसा लग रहा है कि चलो इसको कहीं ना कहीं सप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस कैपिटल को आपको ये समझना हो, जब शुरुआत में आप काम करोगे तो इनिशियली जो कैपिटल दूसरी जगह पे लगता है, वही ट्रेडिंग में आपका लॉस हो रहा है, उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। ये बात तो आपको पता भी होगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें दूसरे बिजनेस की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिटर्न आएगा वो भी काफी ज्यादा हाई होगा। अगर वहां पे आप 2-3% अगर आप अपने कैपिटल में बना रहे हो, यहाँ पे 10 से 15% आराम से बनाया जा सकता है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर, बाइंग के अंदर, फ्यूचर के अंदर आराम से ऐसा काम किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा दिल खोलकर यहाँ पे काम करना पड़ता है और कैपिटल ठीक ठाक लगाना पड़ता है और सोच समझ कर काम करना पड़ता है। तब देखिए, अगर हम यहाँ पे इस वीक में देखें तो काफी बुरा हाल मेरा मार्केट ने किया। इतना बुरा तो शायद किसी भी करता भी नहीं, लेकिन मार्केट काफी बार ऐसे मोमेंटम कर देता है जो हमारी समझ के बाहर होते हैं। अब अगर हम पूरे वीक का उठा के दें, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। आपको लगेगा सर आपने तो ये किया होगा, वो किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना मंडे है, यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल। 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 तो पूरे वीक हमने सेलिंग का ट्रेड बनाया, यानी कि पुट मार्केट के अंदर लिया। उसके बाद देखिए, मार्केट के अंदर हमारा बना क्या, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बना, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बना, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बना। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, एक लॉस और दो लॉस हो गए और 2 मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो गए। 1 by 1 ऑलमोस्ट मेरा रिस्क रिवार्ड रहता है। यहाँ पे तो कम ज्यादा हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 1 by 1 रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 तो डाइल्यूट हो गए, उसमें कुछ हमें मिला नहीं। लास्ट में जो हमारा बचा, यही अपना बचा। तो नेट में क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट बना। लेकिन ये जो प्रॉफिट बना, आप दूसरे बिजनेस में इतना ही अगर कैपिटल लगाओगे तो ये कहीं ज्यादा उससे। और मेरे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं रहा कि मुझे सेलिंग ही करना था, सेलिंग करना तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना। अब आप ऐसे मत सोच लेना कि मैं केवल सेलिंग करके मार्केट के अंदर पैसा बनाता हूँ। अगर आप पीछे जाओ तो आपको नजर आएगा, मैंने यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय किया था, प्रॉफिट बना। यहाँ पे बाय किया था, प्रॉफिट तो नहीं बना, थोड़ा कम ही प्रॉफिट बना, लगभग जल्दी कट गया था। अदरवाइज मोमेंटम तो आया था, बाय तो मैंने किया रखा था, लेकिन वो टाइम हो चुका था इसलिए मैं जल्दी निकल गया। तो वहां पे कुछ ज्यादा पैसा में भी बन नहीं पाया, क्योंकि साइडवेज था मार्केट, इसलिए मैं जल्दी निकल गया। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट मेरा बन जाता है। यहाँ पे भी देखिए, मैंने ये मंडे वाले दिन एग्जिट ले लिया था। अगर नहीं लिया था तो मे भी यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट बन जाता, लेकिन वो एक अलग कहानी होती है। क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन से नहीं चलोगे ना, तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है
कि पैसा आता भी स्पीड से है और जाता उससे भी ज्यादा स्पीड से है। जब आएगा ना तो उससे भी ज्यादा स्पीड से आएगा, लेकिन जब जाता ना तो ऐसा लगता है जो आपका कैपिटल होगा ना वो 2x से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप प्रॉफिट बनाना शुरू करोगे वो 10x 20x ऐसे आता है। आप कभी भी देख लेना, प्रॉफिट आपका आएगा ना जिस दिन बनना शुरू होगा उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है। लेकिन क्या होता है, वो प्रॉफिट के चक्कर में ना अभी के लिए वेट नहीं कर सकते आपकी, अभी मैं कल ही ऐसा कर लूंगा कि कल ही ये मोमेंटम कैप्चर कर लूंगा, ये मोमेंटम का ऐसा हो ही नहीं सकता। आप है ना कभी नहीं, देख लेना, उठा के देख लेना, आपकी पोजीशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाई पे कट जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लो पे कट जाए, ऐसा होता ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक दो बार देखिए गलती से ऐसा हो गया तो, या बाई चांस ऐसा हो गया तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हाई पे पोजीशन नहीं करता, लो पे पोजीशन नहीं करता। इस बात का मुझे पता है, तो कहीं ना कहीं हमें फाइंड आउट भी नहीं करना चाहिए कि मेरा ये हाई बनेगा मेरा ये लो बनेगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या ले रखा था, जैसे यहाँ पे हमने रजिस्टर्स लगा रखा था, हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, सेल कर रखा था। सेल क्यों कर रखा था, क्योंकि मार्केट में एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि आप ये यहाँ पे चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी चार्ट नजर नहीं आएगा इस एक्स पे आएगा। ठीक है, तो इसका क्या सिंपल सा मतलब हुआ कि इस प्राइस रेंज के ऊपर किसी ने सेल नहीं किया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमें बायर मार्केट के अंदर मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हैं। गैप के कारण अगर किसी ने सेल वगैरह कर रखा तो उसको तो मार्केट ने ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है। तो मार्केट ने देखिए जब एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आया था। तब भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है, और मार्केट के अंदर आया। लेकिन क्या मैंने उसको कैप्चर किया? नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचकर बैठा रहूंगा तो मे बी ये वाला मोमेंटम कैप्चर मैं कर लूंगा। लेकिन काफी बार क्या होगा, मार्केट ऐसे जाकर इतना ही ऊपर चला जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो उस गारंटी के चक्कर में मैं कभी भी ट्रैप नहीं होता। मुझे पता है कि मेरा एग्जिट कहाँ पे होगा। अगर मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है, थोड़ा सा कम ही हुआ था, जब नीचे आ रहा था तब दोबारा से ऊपर जा रहा था, लगभग थोड़ा ही लॉस हुआ था, तो उस लॉस का भी मेरा कवर अप हो रहा था और मेरा आज का प्रॉफिट भी बन रहा था। तो अगर मेरे दोनों काम एक साथ हो रहे तो मैं क्यों वेट करूं मार्केट के अंदर। अगर लालच को आप समझोगे ना तो नहीं तो ये बिजनेस है नहीं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लेते हैं आपने कोई मैन्युफैक्चर यूनिट लगा रखा है, और मेरे साथ ऐसा काफी बार होता है कि अगर सामने वाला आपको काफी ज्यादा हायर प्राइस दे रहा है, मतलब आपको लगे कि ये प्रोडक्ट तो इतने में जाना चाहिए था, लेकिन ये डील ऐसी हो रही है जहाँ पे आपको लगभग 1.5 या 2x आपको प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वहां पे कैपिटल डूबने के ज्यादा खतरे रहते हैं। या तो आपका पैसा आएगा नहीं, या कोई कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा ही मार्केट के अंदर होता है। अगर आपका पैसा बन रहा है तो हो सकता है मार्केट आज के लिए आपका प्रॉफिट बना नहीं दे, लेकिन आगे दोबारा से आप डील करोगे ना तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आप डीलिंग करोगे ना, ऐसा नहीं कि सामने वाला पर्सन अचानक से आपका पैसा खा के निकल जाए। वो फिर पहले आपको करेगा कि ठीक है आप 2x मेरा प्रॉफिट लो, फिर से आपको करेगा, फिर से आपको करेगा, लेकिन एक बार वो ऐसा आपको निकालेगा, आपके साथ फ्रॉड करेगा कि जो आपने प्रॉफिट उससे बनाया था उससे डबल ट्रिपल वो लेके निकल जाएगा, आपका पैसा बनेगा ही नहीं वहां से, तो आपका नेट में लॉस नजर आएगा। तो वो जो डील होते हैं ना उसको हमें समझना होता है कि कौन सी डील किस दिन होने वाली है। तो हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट में आज ऐसा मोमेंटम आने वाला है या फिर कल ऐसा मोमेंटम आने वाला है, लेकिन जब हमें मोमेंटम मिल गया तो हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं, नेट में अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाओ। अदरवाइज देखिए मार्केट के अंदर जब मैं ट्रेड करा था वेट कर सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या कर रखा था, यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे परेशान कर रखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ज्यादा यहाँ पे रिस्क लेना ठीक नहीं है। लॉस कवर हो रहा है, वीक अच्छा चला जाएगा। अगर आज का अच्छा प्रॉफिट देखकर मुझे लग रहा था कि ये लॉस कवर हो रहा है, एक लॉस बचेगा, कहीं ना कहीं कल का कल देख लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अपना सही बन रहा है तो निकल जाना चाहिए। तो ऐसा लग रहा होगा आपको सर, आपको पता भी होता है मोमेंटम में बैठे नहीं रहते, तो ऐसा नहीं होता। मोमेंटम देखकर भी देखिए भागना पड़ता है, क्योंकि जो डील मिल रही है वो अच्छी है। अगर आगे आपको ज्यादा प्रॉफिट लग रहा है कि बन सकता है, तो काफी बार मार्केट क्या करेगा, आप बैठे रहोगे और मार्केट रिकवर करेगा, फिर एवरेज करो फिर मार्केट और रिकवर करेगा। तो ऐसा बहुत बार करते हैं, एक बार नहीं होता, आप बार बार देख लेना। आपने एक दिन बना भी लिया ना तो आगे कभी ना कभी आप अगर ऐसे बैठे रहे तो ट्रैप भी कर लेगा। एक दिन गलती से आप बैठ गए, तो ऐसा मैं भी करता हूँ काफी बार, 3 लाख 4 लाख रुपए मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनता है अपना, तो ऐसी कोई बात नहीं होती प्रॉफिट नहीं बनता। लेकिन हमें समझना होता है कि अगर बन रहा है तब तो ठीक है, एक अपना प्रॉफिट अगर ऐसा आ चुका है कि अगर सामने वाला पैसा ना भी दे तब भी अपना काम चलता रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग रहा है कि इतना प्रॉफिट उनसे बना नहीं है, फिर वो अपना पहले से अपना प्रोडक्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना है मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वीक में मेरे पास क्या था, मार्केट का इतना ज्यादा पैसा था नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे समझना होता है कि ये जो मेरा प्रॉफिट बन रहा है इसको मुझे कैप्चर करना चाहिए। अब देखिए ऐसा नहीं कि सेल ही सेल करके पैसा बनाते हैं। आपको मैंने बताया कि बाय भी किया, बाय भी किया, काफी ट्रेडर को लगे सर आप तो सेल ही कर रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, सेल भी कर रहा हूँ, एंट्री को देख रहा हूँ, एग्जिट को भी देख रहा हूँ, डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा हूँ, क्वांटिटी को मेंटेन कर रहा हूँ। ये काम मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा थोड़ी कर रहा है।
ठीक है। तो ये काम करते हैं तभी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बन पाता है, अदरवाइज तो मार्केट के अंदर देखिए दो चार दो लॉस हुए, एक दो अगर एक्स्ट्रा ले लिए या ओवर लिमिट से चला गया तो फिर मार्केट के अंदर कुछ नहीं बनता। अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर हम काम कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेल करना जरूरी था, मार्केट के अंदर बाय क्यों नहीं कर सकते थे। तो हमें आपको देखना होगा कि ये रिट्रेसमेंट आप देखोगे, मैंने आपको अच्छे से समझाया था ये तो, ठीक है, मुझे ध्यान है, आपको अच्छे से समझाया था। ये 0.61% का रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए मार्केट के अंदर सेल किया था। हालांकि ये सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी लॉस हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपका प्रोडक्ट बनते आपका चलेगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि आपके सेटअप डेली बनते हैं, यहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो खराब हो जाएंगे, तो उनका आपको टेस्टिंग करना होगा कहाँ पे दिक्कत हुआ। तो यहाँ पे मैं समझना होता है कि कहाँ पे दिक्कत हुआ, हमने थोड़ा जल्दी एंट्री ले लिया, क्लोजिंग प्राइस का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ऐसे कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हो, तो ऐसा करोगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, सेल किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम था मार्केट के अंदर, अपर साइड एसएल नहीं थे, क्योंकि जो भी रिट्रेसमेंट हो चुका था ये 0.78% के आसपास हो चुका था, तो यहाँ पे एसएल तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले थे। यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग भी अच्छा हुआ था, मार्केट के अंदर बायर वगैरह भी हमें बैठे नजर आए थे, मार्केट के अंदर गैप भी था, हमने मार्केट के अंदर सेल किया, अच्छा प्रॉफिट बना। उसके अगले दिन हमने क्या गलती किया, वैसे ही हम सेलिंग करके बैठ गए कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट वगैरह अच्छे हो चुके हैं, अब मार्केट में एसएल नहीं है, चलो सेल करते हैं। लेकिन छोटा सा ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया कि चार्ट रिपीट हो रहा था। चार्ट कैसे रिपीट हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट कंटिन्यू ऐसे गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था, यहाँ से भी कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट के अंदर दोबारा से चार्ट का रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी कंटिन्यू सेलिंग चला, यहाँ पे भी कंटिन्यू सेलिंग चला। हमने क्या, सेलिंग करते मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया। हालांकि ये उम्मीद यहाँ पे काफी ज्यादा था कि मार्केट गिर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह भी ऐड कर रखा था, लेकिन फिर से ऊपर जाने लगा तो फिर मुझे थोड़ा सा लॉस बुकिंग करके भागना पड़ा मार्केट के अंदर, कि फिर लग रहा है कि बात बनेगी नहीं, और टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका था, मुझे लगा कि ज्यादा लॉस बुकिंग करने से अच्छा ये छोटा लॉस बुकिंग करके मैं भाग जाऊं, और प्रीमियम बार बार कम हो रहे थे तो मैं एग्जिट ले लिया, अदरवाइज अगर नहीं लेता तो मुझे कंप्लीट लॉस लेके निकलना पड़ता। तो ये अपनी समझ होती है कि आपको कैसे काम करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ, जो हमने 52,000 समथिंग ऐसा कुछ था, तो इतना हमने लॉस बुकिंग किया। लेकिन अगले दिन मार्केट के अंदर क्या हो गया, सब कुछ हमने कवर अप कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या गलती किया था कि यहाँ पे सेलिंग देकर सेलिंग कर लिया था, और डायरेक्ट एसएल नहीं थे, यहाँ पे भी एसएल नहीं थे, लेकिन चार्ट यहाँ पे मार्केट रिपीट करा था। जैसे ही चार्ट का लगा कि रिपीट करा है तो हमने ध्यान नहीं दिया और मार्केट ऊपर चला गया, और ऊपर निकलते हमें लॉस बुकिंग मार्केट के अंदर करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमने काफी ध्यान से देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ और दोबारा से ऊपर गया, और यहाँ पे भी मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा ही करा। तो अगर चार्ट रिपीट नहीं करना चाहते तो मार्केट को यहाँ से गिरना होगा, और ये भी बोला था कि मार्केट को रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करना चाहिए, और हमने मार्केट के अंदर जैसे अच्छा रेजिस्टेंस लिया उसके बाद अच्छा मोमेंटम आने के बाद अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लिया। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना। तो देखिए जब हम सही होते हैं तो देखिए एग्जैक्टली एक पॉइंट भी ऊपर नहीं, एक पॉइंट भी नीचे नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे वो एग्जैक्टली काम करे। हम गलत बैठे हैं या फिर मार्केट में मैं जो सोच रहा हूँ वैसा अगर नहीं हो रहा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो एग्जैक्टली काम नहीं करते। अदरवाइज मैं जैसा सोच रहा हूँ, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट को ऐसे गिर के ऐसे अगर ऊपर जाएगा और अगर जाना है और मुझे पता है कि वो कैसे कैसे करेगा, तो मैं आपको एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दे सकता हूँ। लेकिन मैं जैसा सोच रहा हूँ कि मान लेते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसे गिर के ऐसे मार्केट जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसे करके ऐसे आ गया, तो फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही काम नहीं करेंगे, तो वैसा होता है। तो हमें ये समझना होता है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था, ये जो सेलर थे एक्सपायरी का दिन था, जो भी सेलर बैठे थे अच्छा मोमेंटम आने के कारण क्या हो चुके थे, प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाते कि एक्सपायरी के दिन है, और थोड़ा बहुत अगर क्वांटिटी रखते तो इतना बड़ा क्वांटिटी उनके पास होता नहीं। उसके बाद हमें गैप डाउन मिल गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद सेलिंग आ रहा था। जैसे ही सेलिंग आया, मेरा प्लान तो शुरुआत में देखिए आपको समझाया भी था कि अगर थोड़ा बहुत मार्केट जैसे ऊपर मिलेगा मैं सेल कर लूंगा, लेकिन एक ही कैंडल में चला गया ऊपर, फिर से नीचे आ गया, तो इतना क्विकली मैं पोजीशन बना नहीं पाया। उसके बाद जैसे ही मार्केट गिरा, यहाँ की हमने सेल किया और छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट में यहाँ से हम निकल गए। तो अच्छा काम हमने यहाँ पे किया। उसके बाद मार्केट के अंदर देखिए अब क्या हो सकता है। अब अगर आप देखो तो मार्केट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आइडेंटिफाई आपके लिए नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा सेलिंग हुआ है। सेलिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने के बाद यहाँ पे ऐसा मोमेंटम करके यहाँ पे हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट के अंदर ऊपर जाता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया, ऐसे ही मैं समझता हूँ, ऐसे कोई अलग नहीं देखता मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये तो बाइंग का था ठीक, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉब्लम है। तो सेलिंग ही करना ठीक रहेगा मुझे लगता है। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो अच्छा सेलिंग हुआ है। ये रिट्रेसमेंट चेक कर लेना कितना हो चुका है या नहीं हो चुका, रिट्रेसमेंट देख लेना। यहाँ पे
अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, थोड़ा आप भी समझ लो कि ये कैसे एनालिसिस मैं करता हूँ, तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसा कोई अलग नहीं है हमारे पास। अब देखिए अपना ये 0.61% यहाँ तक है, तो अभी तक तो सेल वगैरह किया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा ही बढ़ जाएगा ना तो फिर यहाँ पे 2-3 बातें और नोटिस करने के लायक है। क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ से भी कंटिन्यू सेलिंग हुआ है, तो काफी बार ऐसा भी रिट्रेसमेंट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा से कुछ ट्रेंड हमें देखने को मिले। लेकिन अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास देखूं तो मुझे लगता है सेल हो जाएगा। बड़ा सेलिंग में भी ना आ पाए, लेकिन ये वाला कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा, और अगर ये मिलेगा तो थोड़ा बहुत और मिल जाए, ऐसा लग रहा है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि सबसे पहले में देखना होता है कि ट्रेंड कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव तो है नहीं, लेकिन थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। लेकिन यहाँ से सेलिंग अच्छा हुआ है, यहाँ पे अपना फर्स्ट 0.61% का हमें रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एसएल वगैरह मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह हुआ है, तो क्या होता है जैसे मार्केट बढ़ता है ना तो कोई बाय नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही मार्केट में प्रीमियम कम होते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं धीरे धीरे कॉल वगैरह बना लेते हैं कि चलो क्या पता मार्केट गैप वगैरह ओपन हो जाए, ऐसा सोचकर वो बना लेते हैं। तो अगर कोई बड़ा ही गैप ओपन हो गया फिर तो देखिए अलग बात हो जाएगी। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं थे तो अभी भी नहीं है। लेकिन मार्केट को क्या होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ से 1000 पॉइंट मान लेते गिरना है, तो पहले क्या करेगा 300 से 400 पॉइंट ऊपर भी चला जाएगा, और अगर 1000 पॉइंट ऊपर भी जाना होता है तभी मार्केट क्या करता है 100 से 200 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो ऐसा मार्केट करता रहता है, तो उसका तो हमें ध्यान रखना होगा। अदरवाइज अभी तो लग रहा है कि सेल वगैरह बन जाएगा, और अदरवाइज हम एनालिसिस करेंगे तो हम देख लेंगे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो तभी देखा जाएगा कैसे लगाने होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, देखना होता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे बायर सेलर बैठे, वहां पे थोड़ा टाइम लग जाए मुझे, अदरवाइज लंबा सेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाहता था कि जो हम काम करते हैं ट्रेडिंग में, ऐसा लगता है कि आज छोड़ कर चले जाएं, कल छोड़ कर चले जाएं, मेरे साथ ये हो गया। अब देखिए सभी के साथ होता है, लॉस भी होता है, मुझे भी मार्केट काफी परेशान कर देता है, आपको भी परेशान करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल लगता है, तो दूसरे बिजनेस में जो कैपिटल लगता है वहां पे आपको कुछ नजर आता है, वो कैपिटल आपका कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा है। तो आप ये समझ लो कि आपके यहाँ पे मशीन लग रही है, आपके सेटअप मार्केट के अंदर बन रहे हैं। जब वो आपकी मशीन लग जाएगी, जब आपके प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, जब आपके सेटअप बनने शुरू हो जाएंगे, फिर आपका मार्जिन निकलना शुरू हो जाए। और जिस दिन मार्जिन निकलना शुरू हुआ ना, उस दिन मुझे ही नहीं लगता कि मार्केट में पैसे की कोई कमी है, या फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है, या फिर आपको लगेगा कि कंपटीशन ज्यादा है, या फिर आपके पास ऐसा लगे कि आपके पास कैपिटल कम है। ठीक है, तो निफ्टी वगैरह भी देख लो, फिर निफ्टी को भी देख लो, थोड़े बहुत स्टॉक्स वगैरह भी देख लो। कौन कौन नहीं देखता, ये देखते हैं सभी, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखा करो। तो ऐसे काम करते रहो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। मिलते हैं आपको, धन्यवाद।